नमस्कार। पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत, ये शब्द हम सब ने सुना है। पर क्या ये वाकई जन की मत है, मतलब लोगों की सच्ची आवाज, या फिर ये सिर्फ एक गढ़ी हुई गूंज है? चलिए आज इसी पेचीदा सवाल की तह तक चलते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जाती है जनमत के बारे में कि ये किसी भी लोकतंत्र का अदृश्य राजा है। मतलब एक ऐसी ताकत जो दिखती तो नहीं पर सब कुछ कंट्रोल करती है। चलिए इसी सोच से अपनी बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर पब्लिक ओपिनियन को होना कैसा चाहिए। किताबों में एक आइडियल डेमोक्रेसी में इसका रोल क्या होता है? तो आखिर ये है क्या भला पब्लिक ओपिनियन? देखिए, ये किसी एक इंसान की सोच नहीं है। ये तो समाज के एक बड़े हिस्से की सामूहिक आवाज है, उन मुद्दों पर जो हम सबके लिए जरूरी हैं। ये एक तरह से सरकार और जनता के बीच का पुल है ना? अब सोचिए, अगर किसी देश में लोकतंत्र मजबूत है तो वहां पब्लिक ओपिनियन क्या क्या कमाल कर सकती है। ये सरकार की नीतियों को दिशा देती है, ये दानाशाही पे एक चेक की तरह काम करती है, लोगों को राजनीति में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देती है, और हाँ, बहस के जरिए ये भी पक्का करती है कि माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा हो। मतलब ये एक गाइड भी है और एक वॉचडॉग भी। अच्छा, ये तो हुई आदर्श स्थिति की बात, लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, एक ऐसा पहलू जो इस खूबसूरत तस्वीर पर कुछ बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है। और वो सवाल ये है, जो विचार, जो राय हम अपनी मानते हैं, क्या वो सच में हमारी अपनी है? ये सवाल कोई आज का नहीं है, करीब 100 साल से विचारक यही पूछ रहे हैं। सोचिए, 1922 में वॉल्टर लिपमैन ने एक कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हम लोग असल दुनिया पर रिएक्ट नहीं करते, हम तो उस दुनिया की तस्वीर पर रिएक्ट करते हैं जो मीडिया हमारे दिमाग में बनाता है। मतलब एक नकली माहौल में जीते हैं। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ये बात कितनी सही लगती है। इससे जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प थ्योरी है, स्पाइरल ऑफ साइलेंस या चुप्पी का चक्र। ये क्या है? ये एक तरह का सोशल प्रेशर है। जब हमें लगता है कि हमारी राय बाकियों से अलग है तो हम समाज से कट जाने के डर से चुप हो जाते हैं, और जब हम चुप हो जाते हैं तो जो मेजॉरिटी की आवाज है वो और भी ज्यादा बुलंद लगने लगती है। तो ये चक्र चलता कैसे है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो हम भाबते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है। फिर मन में डर आता है कि कहीं हमारी सोच अलग निकली तो हम अकेले पड़ जाएंगे, और इसी डर से हम अपनी बात कहने से कतराते हैं, चुप हो जाते हैं। और इसका नतीजा, जो आवाज पहले से ही ऊंची थी वो और भी ज्यादा ताकतवर सुनाई देती है। और यहीं पे एक और थ्योरी काम करती है, एजेंडा सेटिंग। इसका फंडा बहुत सिंपल है। मीडिया हमें ये नहीं बताता कि क्या सोचना है, बल्कि ये बताता है कि किस बारे में सोचना है। मतलब कौन सा मुद्दा दिन भर की बहस का टॉपिक बनेगा, ये वो तय करते हैं। अच्छा, थ्योरी बहुत हो गई। अब जरा असल दुनिया के कुछ केस देखते हैं कि असल में ये सब कैसे काम करता है, इसकी ताकत और इसके खतरे क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं वाटरगेट स्कैंडल की। ये एक क्लासिक केस है जो दिखाता है कि पब्लिक ओपिनियन की ताकत क्या हो सकती है। हुआ ये कि कुछ पत्रकारों ने एक बहुत बड़े सरकारी घोटाले का पर्दाफाश किया। खबर फैली, लोगों में गुस्सा बढ़ा, और देखते देखते जनमत इतना बदल गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा। तो इससे क्या पता चलता है? यही कि मीडिया ने पब्लिक ओपिनियन को एक शक्ल दी, जनता को जगाया और सरकार को जवाबदेह बनाया। ये मीडिया और जनमत की मिलीजुली ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं भारत में हुए निर्भया केस पर। इस एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उमड़ पड़ा, हर तरफ से न्याय की मांग उठी, और नतीजा, पूरे देश में हुए विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर सरकार को कानूनों में बड़े बदलाव करने पड़े। ये केस साफ साफ दिखाता है कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, जब जनमत एक शक्तिशाली आवाज बन जाता है, तो वो सीधे सीधे कानूनी और सामाजिक सुधार ला सकता है। ये सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। और फिर एक उदाहरण है ब्रेक्जिट का। यहाँ एक देश के भविष्य का इतना बड़ा फैसला सीधे जनता पर छोड़ दिया गया। दोनों तरफ से जबरदस्त मीडिया कैंपेन चले, लोगों की राय को प्रभावित करने की हर कोशिश हुई, और आखिर में ब्रिटेन की जनता ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। ब्रेक्जिट में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पब्लिक ओपिनियन खुद बदलाव का जरिया बन गई। इसने दिखाया कि कैसे ताकतवर नैरेटिव्स, मतलब मजबूत कहानियों से प्रभावित होकर एक बंटा हुआ जनमत भी किसी देश की किस्मत का फैसला कर सकता है। और इन सब उदाहरणों से हम सीधे पहुंचते हैं आज के दौर में, डिजिटल युग में। यहां तो पब्लिक ओपिनियन का पूरा मैदान ही बदल गया है।
ये एक डिजिटल बैटलग्राउंड बन चुका है। देखिए, पहले राय कैसे बनती थी? अखबारों से, पार्टियों की बातों से, संसद की बहसों से। लेकिन आज हमारी राय को शक्ल दे रहे हैं हमारे सोशल मीडिया फीड्स, वो इको चेंबर्स जहां सिर्फ हमारी ही जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, और फेक न्यूज का वो समंदर जो हर तरफ फैला हुआ है। पहले के तरीके अब नए एम्पलीफायर्स के सामने बौने लगते हैं। और इसके साथ आती हैं आज की बड़ी चुनौतियां। फेक न्यूज और गलत जानकारी का तेजी से फैलना, ऐसे इको चेंबर्स का बनना जो हमें समाज के दूसरे हिस्सों से काट देते हैं, कुछ चुने हुए लोगों की बातों का हर तरफ छा जाना। नतीजा, हमारी पब्लिक ओपिनियन पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर और बटी हुई हो गई है। लिपमैन की वो गढ़ी हुई असलियत अब ग्लोबल स्केल पर एक हकीकत बन चुकी है। तो सवाल ये उठता है कि हम अब कहाँ खड़े हैं? क्या इस डिजिटल तूफान में लोकतंत्र की वो आदर्श तस्वीर, वो सच्ची पब्लिक ओपिनियन अब भी मुमकिन है? देखें, जो मूल तनाव है वो आज भी वही है। एक तरफ पब्लिक ओपिनियन लोकतंत्र की नींव है, लेकिन दूसरी तरफ इसे मैनिपुलेट करना, इसे तोड़ना मरोड़ना बहुत आसान है। तो असली चुनौती यही है कि लोकतंत्र की यह नब्ज सच में लोगों के दिल की धड़कन हो, किसी के द्वारा बनाई गई गूंज नहीं। तो इसे मजबूत कैसे रखा जाए? इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। पहला, एक आजाद और निष्पक्ष मीडिया। दूसरा, ऐसे नागरिक जो जानकारी रखें और सवाल पूछें। और तीसरा, एक पारदर्शी सरकार जो कुछ भी ना छुपाए। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस इंफॉर्मेशन